वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है जो हाल फिलहाल रीसेंट डेवलपमेंट्स की वजह से न्यूज़ में है। तो चलिए आज जानते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट से जुड़े क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 63 ये कहता है कि देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट का मतलब है कि इंडिया बिना वाइस प्रेसिडेंट का नहीं रह सकता। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 64 ये कहता है कि जो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट होंगे वही राज्यसभा के चेयरमैन होंगे। अगर किसी कारणवश प्रेसिडेंट की पोस्ट वेकेंट है या वो एब्सेंट है तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के फंक्शंस को डिस्चार्ज करेंगे। वैसे तो वाइस प्रेसिडेंट का टर्म होता है 5 साल, लेकिन हो सकता है कि उससे पहले या तो वो रिजाइन कर दे या उन्हें रिमूव किया जाए। वाइस प्रेसिडेंट की पोजिशन टर्म के एक्सपायर होने की वजह से वेकेंट होती है तो इलेक्शन कंडक्ट किया जाता है उस एक्सपिरेशन के पहले। लेकिन अगर किसी डेथ या रिमूवल या रेजिग्नेशन की वजह से उनकी पोजीशन वेकेंट होती है तो इलेक्शन एज सून एज पॉसिबल कंडक्ट किया जाता है। आर्टिकल 69 बात करता है वाइस प्रेसिडेंट के ओथ की, जो कि एडमिनिस्टर किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। अब इलेक्शन की बात करता है आर्टिकल 66। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, जहां इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्ट करती है, वोट करती है वाइस प्रेसिडेंट को। इलेक्टोरल कॉलेज का सिंपल मतलब है कि राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा सब में से जो इलेक्टेड मेंबर्स है वो लोग यहाँ पे वोट करते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर्स यहाँ नहीं आते। अब जो वोटिंग है वो सीक्रेट बैलेट से होता है एंड यहाँ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का कंसेप्ट है। ये पूरा एक अलग कंसेप्ट है जिसे समझना चाहिए, लेकिन अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो प्रेफरेंस बेस्ड रैंकिंग होता है हर एक कैंडिडेट के लिए। फॉर एग्जांपल 5 कैंडिडेट्स है वाइस प्रेसिडेंट के लिए, तो मुझे इन हर एक कैंडिडेट को अपने प्रेफरेंस के हिसाब से रैंक देना है। अब वाइस प्रेसिडेंट का कैंडिडेट कौन हो सकता है? पहला तो कि वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, दूसरा कि 35 साल की उम्र का होना चाहिए, और तीसरा कि वो राज्यसभा का मेंबर बन सके, उसकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। अब इसके साथ साथ ये भी है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो दोनों में से किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होने चाहिए। और मान लीजिए अगर किसी एक हाउस के वो मेंबर है और वो वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं तो ये माना जाएगा अब वो उस हाउस के मेंबर नहीं है। आर्टिकल 324 ये कहता है कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के भी जो भी इलेक्शंस है वो भी इलेक्शन कमीशन ही कंडक्ट करेगी। और आर्टिकल 71 ये कहता है कि जो भी प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के रिलेटेड जो मैटर्स है वो सुप्रीम कोर्ट हैंडल करेगी। एंड दूसरा कि अगर इन इलेक्शंस को रेगुलेट करने के लिए कोई लॉ बनाने की ज़रूरत है तो पार्लियामेंट वो लॉ बना सकती है। प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस जो है वो कंडक्ट होते हैं प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल एक्ट 1952 एंड उनके रूल्स के अकॉर्डिंग।